हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि ब्रिटेन की एयरफोर्स इन दिनों अपने C-17 ग्लोब मास्टर से पाकिस्तान के रावलपिंडी के लिए डेली उड़ानों का संचालन कर रहा है और इसका मकसद पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करना है। वैसे भी पाकिस्तान के साथ यूक्रेन के पुराने संबंध रहे हैं। जैसे रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, ठीक उसी तरह यूक्रेन भी पाकिस्तान को हाईटेक हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिमी देशों के लाख दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है। अगर हम पिछले महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो रूस सऊदी अरब को रिप्लेस करते हुए भारत को दूसरा सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन गया है। और इसी को देखते हुए पिछले दिनों यूक्रेन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान की खूब तारीफ की थी और भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की गई। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस से जो भी तेल भारत पहुंच रहा है उसमें यूक्रेनियन खून मिला हुआ है। उन्होंने भारत को याद दिलाते हुए कहा कि युद्ध के दौरान यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को वापस इंडिया भेजने में मदद की थी। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और यूक्रेन हमेशा से कृषि उत्पादों, विशेष रूप से सरसों के तेल में बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। उन्होंने कहा कि रसिया के आक्रमण के समय यूक्रेन को भारत से मजबूत समर्थन की उम्मीद थी। यूक्रेन भारत का हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन एक तरह से रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। और दोस्तों, यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान साफ किया था। उन्होंने कहा कि हमारे तेल खरीदने के फैसले की कई बड़े देश बेशक सराहना न करें, लेकिन भारत हर वो डील जरूर करेगा जो भारत के लोगों के हित में होगी। दोस्तों, एस जयशंकर ने इसका कारण बताते हुए कहा कि भारत जैसा देश जिसकी पर कैपिटा इनकम $2000 से भी कम है, ऐसे में भारत के लोग पश्चिमी देशों की तरह तेल और गैस के प्राइस का भुगतान इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, यह हालात तब हैं जब भारत युद्धग्रस्त यूक्रेन में कई मानवीय सहायताएं भेज चुका है। ऐसे में दोस्तों, भारत को बार बार निशाना बनाकर वर्ल्ड में उसकी छवि को खराब करने से यूक्रेन को इसके नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारत शायद ही किसी तीसरे देश के प्रेशर में आकर रूस से अपने संबंधों को खराब करेगा। दोस्तों, रूस आज भी भारत को अपने सबसे हाईटेक हथियारों और उनकी टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।